मैं मनोज सिंह। आज सातवें चरण पर हम विश्लेषण करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सातवें चरण के चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, किस राजनीतिक दल को सातवें चरण के चुनाव में बढ़त कहीं ना कहीं मिलती दिखाई देगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि सातवें चरण में कुल 54 सीटें आती हैं। इन 54 सीटों में बनारस मंडल की सीटें हैं। बनारस मंडल में शामिल जिले चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर की सीटें हैं और मिर्जापुर मंडल में शामिल जिले सोनभद्र, संत कबीर नगर की सीटें हैं तथा आजमगढ़ मंडल की में शामिल जिले मऊ और आजमगढ़ की सीटें कहीं न कहीं इन 54 सीटों में शामिल हैं। तो इसी परिक्षेत्र में सातवें चरण का चुनाव केंद्रित होगा। जब हम आर्थिक विकास की दृष्टि से देखते हैं, यह सारी जिले कहीं न कहीं पिछड़े आर्थिक जिलों के रूप में नोटिफाइड किए जाएंगे। पूर्वांचल का वह एरिया है ये जहां पर पूरी तरीके से उद्योग व्यापार इस तरह की चीजें नहीं है और ये केवल आज की सरकारों की ही देन नहीं है, विगत की सरकारों का भी परिणाम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ औद्योगिकरण नहीं है। यहाँ के लोग सुदूर औद्योगिक इलाकों में जाकर के, अदर प्रदेशों में जाकर के अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं, कमाते हैं। तो इन जिलों की जो सीटें होंगी उसमें जब हम बनारस की बात करते हैं, जो इसका एपिसेंटर बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इन सारी सीटों पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पिछले कुछ दिनों से यहां पर चुनावी मूड में हैं और पूरी तरीके से यहां पर चुनाव को अपने पक्ष में करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सातवें चरण का चुनाव का जो एपिसेंटर है वो बनारस बनने वाला है। जिस प्रकार से छठवें चरण के चुनाव का एपिसेंटर कहीं न कहीं गोरखपुर बना था, वही यहां पर आपको दिखाई देगा। बनारस की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कहीं न कहीं बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। वहीं पर जब हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ में सपा अपने समीकरण के आधार पर एक मजबूत स्थिति में है, जहां पर वह ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। पिछले विधानसभा सीटों को देखें तो सपा ने वहां पर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा जीती थी। मात्र बसपा के खाते में वहां पर 2 सीटें गई थी, जिसमें एक सीट गुड्डू जमाली के खाते में गई थी और दूसरी वंदना सिंह वहां पर जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन वंदना सिंह बीएसपी छोड़ करके अब बीजेपी के पाले में है। तो यह बहुत ही दिलचस्प बात होगी कि इस चरण में वंदना सिंह का क्या परफॉर्मेंस होता है, क्या वो अपनी सीट को भाजपा के झोली में डाल पाएंगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आजमगढ़ में भी भाजपा मजबूत स्थिति में, जहां शून्य से कुछ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और वहीं पर हम जब देखते हैं बनारस की अधिकांश सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र मंडल में ज्यादा से ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। तो सातवें चरण में प्रधानमंत्री का जो संकेंद्रण है, उनकी जो निरंतर लक्ष्यदार सभाएं हो रही हैं, तो इस लक्ष्यबद्ध सभाओं की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सातवें चरण में बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 2017 में अधिकांश सीट ने यहां से बीजेपी जीतने में सफल हुई थी और वह स्थिति बरकरार रखने में बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर सफल होती दिखाई पड़ रही है। तो जब हम देखते हैं यहां पर जो मूल मुद्दे हैं सातवें चरण के इस परिक्षेत्र में, औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है, उद्योग व्यापार नहीं हुआ है। ये मात्र एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, यह विगत की कई सरकारें जो काम की हैं। पूर्वांचल के इस एरिया में व्यापक उद्योग शून्यता की अवस्था है। इसे इसके लिए किसी एक राजनीतिक दल को
जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों की अपनी भूमिका है, उस चीज़ से हम खारिज नहीं कर सकते। लेकिन औसत रूप से यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो योजनाएं संचालित हो रही हैं भारत सरकार के माध्यम से लाभार्थियों की मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं लाभार्थियों को वोट करने के लिए अपील कर रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए कार्य हो, सुरक्षा के मानकों पर सरकार के द्वारा किया गया कार्य हो, ये सारे कार्य जो सरकार, खाद्यान्न सुरक्षा का मामला हो, जो सरकार ने किया है, ये कहीं न कहीं जनता को वोट देने के लिए अपील कर रही है। और साथ ही साथ अन्ना जानवरों की समस्या जैसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है, तो यह परिक्षेत्र भी कहीं न कहीं उससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर चंदौली, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, कृषिगत उत्पादन की दृष्टि से भी उसकी अच्छी स्थिति है। तो ऐसे में किसानों की एक प्रमुख समस्या है, ये बीजेपी के समर्थन को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है, मत को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में जब हम पूरी समीक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी इस चरण में बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि काशी कॉरिडोर जैसे उसका विकास किया गया है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं वोटर को प्रभावित करती हैं और इनका अपना एक वोटिंग में परिवर्तित करने की इनके अंदर अपनी क्षमता होती है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपको जब 7वें चरण के चुनाव देखेंगे, कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो ऐसे में आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन सा राजनीतिक दल इस परिक्षेत्र में अधिक मजबूत अवस्था में उभर करके सामने आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।